10 के प्रश्न बैंक के मस्ट क्वेश्चन है। 96 और 404 का एचसीएफ होगा 4। 12 और 15 का एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो आएगा 3। और दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ होगा 8 का भाग 32 में लगाया, 8 चौको 32। 4 और 7 का महत्तम समवर्तक 4 और 7 कोई सी भी संख्या से नहीं कट रहा, इसलिए एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो 1 आएगा। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालेंगे तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे 5 और एलसीएम 60 आएगा। इनका जब अनुपात होगा तो 12:1। निम्नलिखित में से कौन सी अपर में संख्या है? √2 भी अपर में है, √3 भी अपर में है, √5 भी अपर में है, इसलिए मिलाकर सब हो गया उपरोक्त सभी। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 15 एलसीएम जब निकालेंगे आप, इसका एलसीएम होगा 420। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, एचसीएफ 3 है, एलसीएम निकालने के लिए 3 का भाग लगा दो 135 में। जब 3 का भाग 135 में लगाओगे तो आ जाएगा आपका 45। 17, 23, 28 तीनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कट रही, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। 11 और 13 का एचसीएफ भी आप निकालेंगे तो निकलेगा 1। 8, 9, 25 का एलसीएम तीनों संख्याओं का गुणा कर दोगे तो गुणा करोगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 1800। 5 माइनस कौन सी संख्या है? तो आप √2 वर्गमूल इसका नहीं निकलता, इसलिए अपर में संख्या है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। अब रिक्त स्थान भरना है। 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान इन दोनों का, तीनों में एक संख्या से नहीं कट रही तीनों संख्या, इसलिए एचसीएफ होगा 1। √2 एक अपर में संख्या होगी। 135, 225 का एचसीएफ जब आप दोनों का निकालेंगे तो आएगा 45। 3√2 इसमें शामिल है, इसलिए संख्या कहलाएगी अपर में। ए और बी दो धनात्मक हैं, एचसीएफ इनका a/b है, एलसीएम a/b है। तो एचसीएफ का गुणा जब एलसीएम में करते हैं तो हमारा आता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी।